चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो प्यार और धोखे की सारी हदों को तोड़ देती है। ये एक ऐसी शादी की कहानी है जिसका अंजाम इतना भयानक था कि शायद ही कोई सोच पाए। ये मामला उस हद को दिखाता है जहां प्यार एक ऐसे खतरनाक जुनून में तब्दील हो गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि जब भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं तो क्या हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चरण सिंह और सीमा से। इनकी कहानी की शुरुआत किसी परी कथा जैसी लगती थी, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर परी कथा का अंत सुखद नहीं होता। साल 2013 में इनकी शादी हुई और देखिए, बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। सीमा एक आदर्श पत्नी थी जो सबकी चहेती थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही कहानी पनप रही थी। उस मुस्कान के पीछे एक राज दफन था, एक ऐसा राज जो बहुत जल्द एक भयानक सच्चाई बनकर सामने आने वाला था और ये दिखाने वाला था कि सीमा असल में कौन थी। सीमा की ये जो छुपी हुई जिंदगी थी ना, उसके केंद्र में कोई और था, उसका पति नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता था जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो उसने एक बहाना बनाया, अपनी शादी से निकलने का एक रास्ता ढूंढा। लेकिन वो किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही थी, वो तो उस जुनून की तरफ दौड़ रही थी जिससे वो अब और काबू में नहीं रख सकती थी। जरा सोचिए, एक ही इंसान दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी रहा है। एक तरफ पति के साथ बंधन और नाखुशी की जिंदगी, और दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के साथ आजादी और जुनून भरी जिंदगी। सीमा इन दो दुनियाओं के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि सीमा इस धोखे में अकेली नहीं थी। उसकी अपनी बहनें प्रियंका और बबीता सब कुछ जानती थीं और उन्होंने न सिर्फ इसे मंजूर किया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। अब चरण तो अपनी पत्नी को वापस चाहता था। उसने लाख कोशिशें की उसे वापस लाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश अनजाने में ही उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही थी जहां से लौटना नामुमकिन था। कितनी अजीब बात है ना कि चरण का प्यार और उसकी सुलह करने की कोशिशें ही सीमा की नफरत की आग को और भड़का रही थी। वो उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती थी, वो उसे हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। और बस यहीं से एक खौफनाक साजिश ने जन्म लेना शुरू किया। और यह सिर्फ सीमा का काम नहीं था, ये एक पारिवारिक मामला था, एक ऐसी साजिश जिसमें वो सब लोग शामिल थे जिन पर उसे भरोसा था। देखिए, ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, ये एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से बनाई गई सोची समझी योजना थी जिसे 4 आसान लेकिन बेरहम स्टेप्स में अंजाम दिया गया। तो पार्टी का मंच तैयार हो चुका था, म्यूजिक बज रहा था, लोग जश्न मना रहे थे और उसी जश्न के बीच एक जानलेवा प्लान सामने आ रहा था। जैसे ही नींद की गोलियों ने अपना काम किया, चरण बिल्कुल बेबस हो गया। बस इसी पल का तो उन सबको इंतजार था। उन्होंने उसे बाथरूम में घसीटा जहां वो भयानक काम शुरू होने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तेज धार चाकू से उन्होंने उस आदमी को एक एक करके काटना शुरू कर दिया जिसे सीमा ने कभी प्यार करने की कसम खाई थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उसके वजूद को मिटाने की एक कोशिश थी। वो उसके होने के हर निशान को मिटा देना चाहते थे ताकि सीमा अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सीमा के दिमाग में ये भयानक हिंसा अपनी खुशी पाने के लिए एक जरूरी कुर्बानी थी। उसे कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ ये यकीन था कि अब उसके और उसकी प्रेमिका के बीच कोई रुकावट नहीं रहेगी। लेकिन सच को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता, और इतनी खौफनाक रात के बाद दिन की रोशनी उनके राजों को सामने लाने ही वाली थी। घबराहट में बहनों ने सबूतों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। उन्होंने शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और उन्हें पास के एक नाले में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उनका भयानक राज हमेशा के लिए छिपा रहेगा। लेकिन राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहते। जल्द ही एक भयानक खोज की गई और पुलिस ने एक ऐसे मामले की जांच शुरू कर दी जो उन्हें झकझोर कर रख देने वाला था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सारे सबूत, सारे इशारे सिर्फ एक ही इंसान की तरफ जा रहे थे, सीमा, वो पत्नी जो अपने पति के लापता होने पर दुखी होने का नाटक कर रही थी। ये कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि जब जुनून बेकाबू हो जाता है तो क्या हो सकता है। ये हमें दिखाती है कि प्यार और नफरत के बीच की लकीर कितनी पतली हो सकती है।
आखिर में यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे प्यार, जो इंसान की सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक है, जब गलत रास्ते पर निकल जाए तो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली ताकत बन सकता है। और ये सब हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि उस सब कुछ निगल जाने वाले जुनून और पूरी तरह बर्बादी के बीच की लकीर आखिर कहाँ है और कोई उस लकीर को पार करने से खुद को कैसे रोक सकता है।